गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेज। ओके इंग्लिश क्लासेज सदैव आपके साथ रहेगा, सदैव आपके साथ रहेगा। बस जरूरत यह है कि आपको पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है, लगन से पढ़ना है और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ना है। जब किसी कार्य में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी जाती है तो कार्य बहुत ही बेहतर तरीके से पूर्ण होता है और यही नियत धीरे धीरे उन्नत के मार्ग पे या उन्नत के शिखर पे पहुंचा देती है। यकीनन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बात के लिए मुझे खुशी और मैं बहुत गौरवान्वित होता हूं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आशा करता हूं कि पढ़कर आप भी अच्छा फील कर रहे होंगे और धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। आपकी इंग्लिश ग्रामर बेहतर हो रही होगी। यदि लगन से आप पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो निसंदेह आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इस बात के लिए तो मैं दावा करता हूं। तो कम टू द पॉइंट पे आते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुन पा रहे हैं ना। पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट 12 टेंस आपने फिनिश कर लिया। इस बात के लिए बहुत खुशी होगी कि आपके 12 टेंसेस समाप्त हो गए हैं। लेकिन आज 12 टेंस जो आपने लगभग 1 महीने पढ़ा है, कितने महीने? 1 महीने लगभग पढ़ाया गया है। आज वही 12 टेंस मात्र 15 मिनट में समाप्त होने वाला है और ऐसा चार्ट है जिसे आप बेहतर तरीके से पढ़कर 12 टेंस 12 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं और ये आपके लिए सदैव यूज में आने वाला है। याद करने के लिए बहुत ही बेहतर एक तरीका है कि एक चार्ट बनाया गया है जिसके अंतर्गत 12 टेंसों का वर्णन है। 12 टेंसों की आइडेंटिटी है और हेल्पिंग वर्ब है। आप बेहतर तरीके से इसे राइट करेंगे। जिस प्रकार ये चार्ट बना है उसी प्रकार आप भी एक चार्ट लीजिएगा, ठीक है, और उसी चार्ट में बेहतर कॉलम बनाकर इसको लिखिएगा और जहां पे आप पढ़ते हैं स्टडी रूम में उसे फिक्स कर दीजिएगा ताकि आते जाते रूम के अंदर वो आपके दृष्टि में पड़े, आप उसे देख पाएं और ये सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सदैव के लिए फिक्स हो जाएंगी। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हमें 12 टेंस का ज्ञान नहीं है या हमें 12 टेंस नहीं आते हैं। ओके, यू आर रेडी। थैंक यू सो मच। देखिए, आइडेंटिटी एंड हेल्पिंग वर्ब आफ्टर टेंसेज, यानी 12 टेंस की आइडेंटिटी। जो टेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि सबसे पहले हमें 12 टेंस की आइडेंटिटी जानना होता है। हम आइडेंटिटी जाने, जब तक आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे, टेंस को पहचान नहीं पाएंगे तो हम कैसे अनुवाद करेंगे। जब आइडेंटिटी आप जान लेंगे तो आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये सेंटेंस या ये वाक्य किस टेंस का है। जब आप जान लेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है तो अनुवाद भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स। जब टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए, टेंसेज, ये 12 टेंसेज हैं और ये टेंसेज नेम है और ये आइडेंटिटी है और ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। चलिए, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसकी आइडेंटिटी आपको बेहतर तरीके से बताई गई कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ताहू आदि शब्द है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? डू या डज होती है। क्या होती है सिखा? डू या डज होती है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए आइडेंटिटी रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द आए वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पूछी जाए तो ऑलवेज रिमेंबर, सदैव याद रखना, इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर होती है। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी आइडेंटिटी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में भैया चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं
आज शब्द आए तो वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव होती है। क्या होती है? हैज या हैव होती है। श्रुति क्या होती है? हैज या हैव होती है। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भाई जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए रहा है, रहे हैं, रही है और समय दिया हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? आइडेंटिटी क्या है? ता था, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, था थी, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पूछी जाए तो क्या होती है लल्ला? डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट छठा नंबर है, 6 नंबर, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी। अरे भैया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर होती है। इस तरह से याद रखेंगे, याद कर लेंगे। अब बहुत आसान हो जाएगा ना आपके लिए? आसान हो जाएगा ना? टेल मी, बताइए, आसान हो जाएगा ना? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। चलिए फिर इसके बाद क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। भैया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आए तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अब बात आती है भैया पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी। अरे भैया जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी और समय दिया हो तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन होती है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई। अब तो कभी नहीं भूलेंगे, अब तो कभी नहीं भूलेंगे, ना भूत में ना भविष्य में। वेरी गुड। चलिए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद नवा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइडेंटिटी क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए तो वो वाक्य क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होती है। क्या होती है? विल या शैल होती है। फिर नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे भैया अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी होती है। क्या होती है? क्या होती है? विल बी या शैल बी। वेरी गुड। फिर इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अरे भैया जिसके अंत में चुकेगा, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा आदि शब्द आए तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव या शैल हैव होती है। क्या क्लियर हो गया? अब तो कभी नहीं भूलेंगे, अब तो कभी नहीं भूलेंगे। दैट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट लास्ट देखिए 12वां टेंस का क्या नाम है? जिसको टेंसों का परदादा कहा जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और समय दिया हो। क्या दिया हो? समय दिया हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन होती है। क्या होती है? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इस बात को बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे या समझ जाएंगे और बेहतर तरीके से इसे नोट डाउन करना है, एक चार्ट बनाना है और जहां पे पढ़ते हो उसी स्थान पे वॉल पे फिक्स कर देना है और देखते देखते ये 12 टेंस बिल्कुल 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगे या सदैव के लिए आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाएंगे। फिर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कभी आप नहीं कहेंगे कि नहीं हमें टेंस नहीं आते हैं। और अगर आपके टेंस कंप्लीट हो गए तो ये समझिए इंग्लिश की हर एक चीज समझने के लिए आप बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। हर कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी इंग्लिश को समझने, पढ़ने और बेहतर से बेहतर चीज को पढ़ने के लिए आप बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। तो कैसा लगा माय डियर स्टूडेंट्स?
दैट इज वेरी नाइस, वंडरफुल। राइट नाउ इसे लिखिए सभी लोग, और बेहतर तरीके से मैंने कहा है चार्ट बनाकर इसे फिक्स करना है, रखना नहीं है, फिक्स करना है अपने स्टडी रूम में। ओके, देखते देखते ये आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। जैसे आप वॉल में फिक्स कर देंगे ना, ये फिक्स रहेगा, उसी प्रकार हर दिन देखते देखते आपके माइंड में भी फिक्स हो जाएगा। ओके ओके, दैट इज वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। थैंक यू सो मच। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें, उन्नत करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें और अपने भारतवर्ष का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।